साईं की बात। बच्चे, वक्त के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अगर आज इस वक्त को नहीं समझे, इस वक्त की कीमत को नहीं समझे ना, तो आगे चलकर तुम पछताओगे। तो जो चीज़ें मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों को समझो, वक्त को समझो, और जो चीज़ें वक्त पर करनी चाहिए ना, उसे वक्त पर ही ख़त्म करो। आगे के लिए टालो मत कि आगे चलकर तुम वो करोगे या ये करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई तुमसे छोटा है और तुमसे अगर कोई गलती हो भी जाए ना, तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं होती मेरे बच्चे। चाहे अगर वो तुमसे छोटा है, अगर तुमने गलती की है ना, तो इससे तुम झुक नहीं जाओगे। माफ़ी मांगने से कोई झुकता नहीं मेरे बच्चे। माफ़ी मांग लो। देखो, अगर तुमने कोई गलती की है, तुमसे कोई गलती हुई है, तुम्हें महसूस है, उस चीज़ का एहसास है, तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं। बल्कि तुम मेरी नज़रों में, अपने साईं की नज़रों में ना, बहुत ऊपर उठ जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने माला मुझे चढ़ाई है ना मेरे बच्चे, उस माला को इधर उधर मत फेंकना या इधर उधर मत रखना मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर के पास में कोई नदी हो, कोई सरोवर हो या कोई कुआं हो मेरे बच्चे, तो वहीं पर उन्हें विसर्जित कर देना मेरे बच्चे। ध्यान रखना, मेरा कोई भी सामग्री, मेरी कोई भी चीज़, मेरा कोई भी फूल पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए मेरे बच्चे। और तुम्हारे अंदर जो ये बदले की भावना मेरे बच्चे अंदर आ रही है ना, इसे त्याग दो मेरे बच्चे। क्योंकि बदले की भावना इंसान को खुद ही जला देती है, खुद ही जलाकर राख कर देती है। अगर किसी से बदला निकालने की सोचोगे ना, तो शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम खुद जल जाओगी बदले की आग में। तो इन सब चीज़ों से पीछे छुड़ाओ और तुम आगे बढ़ जाओ। देखो, तुम्हारी जिंदगी बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत है। इसे क्यों तुम बिगाड़ने या उसे बेकार करने में लगे हुए हो, बल्कि अपने जिंदगी को आगे से आगे बढ़ाओ और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। जिसने जो तुम्हारे साथ किया वो सब मैंने देखा है, मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हारे साथ बुरा कर कर खुश रहेगा? नहीं मेरे बच्चे, वो अभी जो उसकी खुशी है ना, वो बस चंद दिनों की, चंद लम्हों की है मेरे बच्चे। लेकिन आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में वो अंधकार आएगा ना, कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें खून के आंसू रुलाया है, ये मैंने देखा है मेरे बच्चे, मुझे पता है। तुम देखो, मुझे पता है कि तुम ना बहुत दुखी हो और इस वजह से तुम चाहते हो कि तुम उससे बदला लो, लेकिन नहीं। अगर तुम भी वैसा ही करोगे तो तुम भी और उसमें क्या फ़र्क है? तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तुम अलग हो। तुम्हें तो पता है ना कि क्या सही है और क्या गलत है। गलत होने के बावजूद तुम जानते हो कि वो चीज़ें गलत है। तुम्हें पता है, तुम्हें पहचान है। अगर पहचान ना हो ना, तब मैं समझूं, लेकिन तुम तो समझते हो ना कि गलत करना कितना पाप है, कितना तुम्हारे साईं की नज़रों में पाप है मेरे बच्चे। ये तो तुम जानते हो ना। मैं हमेशा न्याय करता हूँ और न्याय ही करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका न्याय होगा, ज़रूर होगा, और उस न्याय को मैं ही करूँगा मेरे बच्चे, मैं ही करूँगा। और सुनो, अगर कोई इंसान नहीं समझ रहा ना, तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो। अगर नहीं समझाओगे तो तुम अपना भी खुद का नुकसान कर लोगे। तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो। अगर क्रोध दिखाओगे तो क्रोध से मेरे बच्चे सब कुछ बिखर जाएगा। क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा मेरे बच्चे दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हें खुद समझना होगा और उसे भी समझाना होगा। सबसे पहले तुम खुद समझो, खुद तुम्हारे अंदर सबूरी होनी चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि सबूरी रखो। अगर सबूरी नहीं रखोगे ना, तो सब कुछ अपने हाथ से त्याग दोगे, सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं ना कि भरी थाली में ठोकरें मार देते हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी ना, वो कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि उन्हें ना अपनी चीज़ों को बहुत प्यार से रखते हैं। अपनी चीज़ और जो चीज़ें दूसरों से जुड़ी हुई होती है ना, उसे बिखेरने में लगे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि वो ये सब चीज़ें दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनसे ही जुड़ी हैं वो चीज़ें। अगर वो अपना अच्छा सोच रहे हैं तो उनका भी अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर उनसे जुड़ी चीज़ें बेकार रहेंगी ना, अगर वो खुश नहीं रहेंगे, तो तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम सब जुड़े हुए हो मेरे बच्चे, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये ज़िंदगी, ये सृष्टि, ये मानव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मेरे बच्चे। समझो इस बात को। अपना अच्छा सोचकर तुम दूसरे का बुरा नहीं सोच सकते। और हाँ मेरे बच्चे, ये अपने मन से बातें निकाल दो कि मैं मंदिर में ही सुनता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी इच्छा है ना कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, तो तुम मुझे अपने घर पर ही कह सकते हो। मैं तुम्हारे घर पर भी तो विराजित हूं ना मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं और तुम्हें खास तौर पर मंदिर आना पड़ेगा,
ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है ठंड बहुत है, तुम नहीं आ सकते, तुम्हें बहुत सारे काम होते हैं, तो मत आओ। मैं नहीं कहता है तुमसे कि मंदिर आओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मानसिकता है मेरे बच्चे कि मैं मंदिर में ही सुनता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम दिल से मुझे अपने घर पर ही कह दोगे ना कि साईं ये चीज होनी है, मेरी ये इच्छा है, तो मैं पूरी कर दूंगा और इसे करके ना मैं तुम्हें अनुभव भी दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो और घर के अंदर रहो, आने की कोई जरूरत नहीं। जब मुझे तुम्हें बुलाना होगा तो मैं खुद से तुम्हें भेज दूंगा निमंत्रण कि आ जाओ। मैं तुम्हें बुला लूंगा, उस दिन आ जाना, क्योंकि अभी ठंड बहुत है, अभी घर से बाहर ना ही निकलो तो तुम्हारे लिए अच्छा है मेरे बच्चे, ठीक है। और कुछ मेरे बच्चे ना पहले छोटे छोटे अंदान करते थे, पक्षियों को दाना डालते थे, चींटियों को आटा डालते थे, पहले छोटे 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 अंदान करते थे। और इससे पता है मेरे कितने सारे बच्चे, कितने सारे जीव जंतु का पेट भरता था, सिर्फ तुम्हारे एक मुट्ठी चावल से, एक मुट्ठी आटे से। तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, तुम कितने मेरे हजारों बच्चों का पेट भर जाते थे, तुम कितना पुण्य कमाते थे, कितना कुछ कर लेते थे तुम। लेकिन आज तुमने ये सब छोड़ रखा है। क्यों? ये सब तुमने क्यों छोड़ दिया? तुम जानते हो ना कि तुमने जो संभाला था पहले, जो अन्नदान का भार तुमने संभाला था, जो सेवा तुमने संभाली थी, उस सेवा को तुमने क्यों छोड़ दिया है मेरे बच्चे? दोबारा से शुरू करो, ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमसे बात नहीं करते थे ना, देखना वो आगे से खुद से चलकर आएंगे तुम्हारे सामने, खुद से, और खुद से तुम्हें बात करेंगे। तुम देखते रह जाओगे ये कैसे और क्या हो गया। क्योंकि ना मेरे बच्चे, वक्त बहुत बड़ा बलवान है। जो आज है ना वो कल नहीं होता मेरे बच्चे। हर इंसान को सच दिखाई दे ही जाता है मेरे बच्चे, क्योंकि कर्मों की सजा है ना सबको मिलती है, और जब ये मिलती है ना तो सबकी अकल ठिकाने आ ही जाती है मेरे बच्चे। तो कर्म ही इंसान को सुधार देते हैं। हर चीज जो उनके जीवन में हो रहा है ना, वो इंसान को सच्चाई का अवगत करा ही देते हैं, सब कुछ सामने आ ही जाता है उनके, सब कुछ। तुम चिंता मत करना, और तुम्हारे साथ में भी ऐसा कुछ होगा कि कोई सामने से चलकर आएगा तुम्हारे पास और तुमसे माफी भी मांगेगा और तुमसे बात भी करेगा, तुम देखना। और सुनो मेरे बच्चे, घर की चीजें जो तुम्हारी अस्त व्यस्त रहती है ना, कमरे का और घर का व्यवस्थित रहना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। जो तुम्हारे घर में बरकत आने वाली होती है ना, जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आने वाली होती है, वो सब तुम्हारे घर को देखकर मुड़ जाती है मेरे बच्चे। क्योंकि ना तुम्हारे घर में चीजें ना अस्त व्यस्त रहती है मेरे बच्चे, तुम बात को समझो। और सुनो, कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके कई सालों से ना उनकी झोली नहीं भरी, बहुत परेशान है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करना, अब तुम सही दरबार में आ चुके हो, मेरे दरबार में, अपने साईं के दरबार में। अब मैं तुम्हें तुम्हारी झोली भरूंगा, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो तुम्हें इतने सालों में नहीं मिला ना, वो तुम्हें अब मिलेगा, वो आशीर्वाद दूंगा तुम्हें। तुम्हारे जो कर्म है ना मेरे बच्चे, वो अब समाप्त हो चुके हैं, अशुभ कर्म। अब तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई और खुशियां ही खुशियां आएंगी मेरे बच्चे, तुम देखना। अब तुम्हारे हाथों से मैं नेक काम करवाऊंगा और उन्हीं नेक कामों का हिसाब तुम्हें मिलेगा फल के रूप में। सब कुछ तुम्हारी झोली में आ जाएगा, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और जो तुमने पुकार लगाई है ना सहायता के लिए, वो सहायता तुम तक पहुंच रही है, वो तुम्हें मिल जाएगी, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। रही दर्शन की बात, मेरे कुछ बच्चों को मेरे दर्शन चाहिए, तो वो दर्शन तुम्हें मिलेंगे मेरे बच्चे, जरूर जरूर मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे दर्शन को कहो और मैं दर्शन ना दूं, ऐसा हो सकता है भला? मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा, जरूर आऊंगा। और पैसों की जरूरत है ना, पैसों का इंतजाम होने वाला है मेरे बच्चे, तुम तक पैसे पहुंच जाएंगे। जिस चीज के लिए तुम्हें जरूरत है ना, जहां तुम्हें कम पड़ रहे हैं, तुम बहुत परेशान हो ना, वो चीजें पूरी कर लेना, ठीक है? खुश रहो। मेरा बहुत बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।